पिछले महीने की 28 तारीख को जब प्रयागराज से बरेली जेल वापस ले जाया जा रहा था अशरफ को, तब उसने एक बात कही थी कि एक अधिकारी ने उसे धमकी दी है कि उसे मार दिया जा सकता है। उसके बाद से चर्चा ये है कि क्या उसने कोई चिट्ठी भी लिखी थी इस मामले में अदालतों को। बात करते हैं इसी मामले को लेकर उनके वकील जो हैं विजय मिश्रा जी से। विजय जी, वो जो बाइट है ना अशरफ की, वो तो आपने भी देखी होगी, हम सब ने भी सुनी होगी। उसके बाद क्या हुआ? जब पिछले तारीख को 28 तारीख को उनको ले जाया जा रहा था जिला जेल बरेली, तो उससे पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था। पुलिस लाइन में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उनको जो है धमकी दी थी कि 15 दिन में तुमको निकाल तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। ये बातें उनकी जो है मीडिया के माध्यम से सबने जानी थी, मैंने भी जाना। अच्छा, 28 तारीख को उन्होंने ये बात कही जी, और ये घटना हो जाती है, ठीक 15 दिन का ही फासला है। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 15 दिन के अंदर ही उनकी हत्या हो जाती है। तो इस बात की जानकारी लेने के लिए जिला जेल बरेली में उनसे मिलने गया था और विधिक तरीके से, चूँकि माननीय MPMLA कोर्ट का मेरे पास आदेश से मुलाकात करने का, तो वहाँ जब उनसे मिले मैंने इस बारे में पूछा जो आपने बाइट दिया था मीडिया को जो बताया था, तो उन्होंने कहा यह बात सही है, किसी अधिकारी ने जो है उनको धमकी दी है कि 15 दिन निकाल काम तमाम कर दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि इस बाबत, तो कहा नहीं हम आपको नहीं बताएंगे। मतलब अधिकारी कौन है, IAS है, IPS है, उसका नाम कोई नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक बंद लिफाफे के माध्यम से जो CGI चीफ जस्टिस, CGI हाई कोर्ट और माननीय मुख्यमंत्री को जो है वो बंद लिफाफा द्वारा पहुंच जाएगा। बंद लिफाफा द्वारा पहुंच जाएगा? वो चिट्ठी खुद अशरफ लिखने वाले थे? जी हाँ, उन्होंने यही बताया था कि वो चिट्ठी जो है बंद लिफाफे के माध्यम से पहुंच जाएगी। खुद लिखेंगे या कोई लिखेगा, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। चिट्ठी पहुंच गई? इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। अच्छा, पर उन्होंने ये कहा था कि चिट्ठी लिख हम भेजेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा था चिट्ठी हम भेजेंगे। अगर मेरी हत्या होती है, कोई ऐसी घटना घटित होती है तो चिट्ठी हम जरूर भेजेंगे। तो उनके परिवार वाले किसी से बातचीत हुई कि चिट्ठी गई या नहीं गई, उसकी मतलब कुछ इसके बारे में पता चला? नहीं, परिवार में इस चिट्ठी के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, ना किसी ने बताया मुझे। अच्छा, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब साबरमती जेल से अतीक को लाया गया यहाँ पर, तब जो लिख के आदेश दिया गया था जो यहाँ के कोर्ट की तरफ से, उसमें 17 तारीख की शाम 5 बजे पुलिस कस्टडी खत्म हो गई है। उसके बाद उसमें ये था कि सुरक्षित उनको वापस लाया जाएगा। अब जब पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है, आप खुद भी थे उस वक्त, अब आगे क्या करेंगे? अब इसमें जो है सीनियर एडवोकेट्स, उनके हम अतीक अहमद जी अशरफ के जो है एडवोकेट्स का पैनल है, सीनियर्स भी उसमें एडवोकेट है, उनकी राय और सलाह ली जाएगी, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद ही किसी रणनीति के तहत जो आगे कार्रवाई होगी। एक चीज़ और भी थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, ये मर्डर वाला अतीक और अशरफ का कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर, और जो तीनों एक्यूज हैं तीनों अलग अलग शहरों के हैं, और ये कहना कि हम बहुत मशहूर होना चाहते थे, कितना कन्विंसिंग है एज ए लॉयर आपको? ये बातें तो बिल्कुल जो है कहीं से भी खरी नहीं उतरती है कि हम मशहूर होना चाहते हैं। ये किसी राजनीतिक साजिश के तहत जो है उनको प्लान करके जो ही हत्या कराई गई है। आप जब भी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की, तो फिर कुछ होगा भी ना, चूँकि आप उनके बहुत क्लोज थे, तो कुछ तो बताएंगे क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, उनके भाई अशरफ जी भी 1 बार विधायक रहे हैं, तो पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों में उनके राजनीतिक दुश्मन भी थे। तो उसी साजिश के तहत ये हत्या कराई गई है। एक आखिरी सवाल ये है कि रोज़ एक दिन खबर आती है, चाहे वो असद को सुपुर्द खा किया जा रहा हो या अतीक को, ऐसे रोज़ की शाइस्ता परवीन कि वो सरेंडर करने वाली हैं, आप उनके लॉयर हैं, तो मतलब मसला क्या है आखिर? शाइस्ता परवीन की जो बातें आती हैं, पिछले 4-5 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। ये बात सही है कि असद के जो है सुपुर्द के खाक में वो शामिल हो जाए, उनसे संपर्क करने की कोशिश की भी गई थी, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। और न ही कोई सरेंडर एप्लीकेशन माननीय CJM न्यायालय में पड़ा हुआ है जिसके तहत ये कहा जा सके वो सरेंडर कर रही हैं। तो ये जो अफवाहें हैं शाइस्ता परवीन जी की सरेंडर कर रही हैं, मतलब सिर्फ ये मार्केट में अटकलबाजी है? जी हाँ, बिल्कुल जो है ये रूमर उड़ जाता है कि वो सरेंडर कर रही हैं। तो एक बात तो साफ कही गई है कि अशरफ ने अपनी जान को खतरा बताया था, और ये भी इशारा किया था कि इस मामले में वो कोर्ट से लेकर CM तक को चिट्ठी लिखेंगे, पर उसके बाद के स्टेटस को लेकर कुछ पता नहीं। और ये बात भी साफ है कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से कस्टडी में डेथ हुई अतीक और अशरफ की, ये मामला ऊपरी अदालत तक भी जाएगा। निशांत के साथ पंकज झा, TV9।